नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है SC ST OBC के हकों पर डाका डाला जा रहा है। SC ST OBC का हक मारा जा रहा है, ये कहना है मायावती जी का। दोस्तों, टॉप ब्यूरोक्रेसी में SC ST OBC का प्रतिनिधित्व नहीं है। दोस्तों, मोदी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम SC ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। और जब आरक्षण की बात है, हकमारी की बात है, तो मायावती जी कहाँ पीछे रहने वाली थी। मायावती जी ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी फटकार लगाई। एक बार फिर से योगी पर हमला, फिर मोदी पर हमला, लगातार योगी मोदी दोस्तों इस समय मायावती जी के निशाने पर आ गए हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि देश के कोने कोने से लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में आकर तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक दिन महत्वपूर्ण पदों पर बैठेंगे, सचिव बनेंगे, केंद्रीय सचिव बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार लेटरल एंट्री के जरिए इनकी हकमारी कर रही है, इनका हक छीना जा रहा है, ये कहना है मायावती जी का। दोस्तों, मोदी सरकार महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को बिठा रही है, संघ के लोगों को आगे कर रही है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मीडिया हो, वहां आपका प्रतिनिधित्व नहीं है। और यही दिक्कत है इस सरकार में। दोस्तों, इस मामले को लेकर मायावती जी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उन्होंने जोरदार प्रहार किया है प्रधानमंत्री पर। दोस्तों, मायावती जी ने कल बंगाल की घटना का जिक्र किया था और लगातार बसपा सुप्रीमो इस समय एक्टिव हैं। योगी सरकार को कल फटकार लगाई थी 69,000 शिक्षकों के मामले को लेकर और कहा कि ये जो सरकार है ये ईमानदार नहीं है। और अब बीजेपी सरकार, राजस्थान बीजेपी सरकार पर्ची मुख्यमंत्री को भी फटकार लगाई है। राजस्थान के उदयपुर में दोस्तों जो घटना सामने आई है, दोस्तों राजस्थान में एक और घटना घटी है। जब राजस्थान पुलिस को पता चला कि आरोपी मुस्लिम है तो उसके घर को तहस नहस कर दिया गया। और इसको लेकर दोस्तों मायावती जी बहुत ज़्यादा आग बबूला हैं। देखिए मायावती जी ने क्या कहा है। राजस्थान के उदयपुर में 2 स्कूली बच्चों के आपसी झगड़े के कारण वहां हुई हिंसा को रोक पाने में विफल राज्य सरकार, बीजेपी सरकार ने कथित आरोपी बच्चे का मकान बताकर उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जो ये कानून का राज नहीं लगता, जिसका माननीय कोर्ट को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। मतलब दोस्तों ये है कि हमारे देश में भाई कोर्ट है, अदालत है। तो जब कोर्ट है, अदालत है, तो ये फैसला कौन सुनाता है? भाई मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई, फैसला देने का काम किसका है? किसी पर आरोप लगता है तो सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, तब तो आप उसे सिद्ध करेंगे ये दोषी है। लेकिन जो नई प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो नई परंपरा बीजेपी शासित राज्यों में हो गई, जानते क्या? आरोपी मुसलमान है तो तुरंत बुलडोजर से उसका घर तहस नहस कर दिया जाएगा। तो कोर्ट क्या कर रहा है? क्या कोर्ट इस मामले पर कोई संज्ञान लेगा? इस तरफ दोस्तों मायावती जी इशारा कर रही हैं। आगे लिखती हैं, देश में भाजपा शासित राज्यों में भी खराब कानून व्यवस्था पर पर्दा डालने तथा उस पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए जो राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो अनुचित है। सरकार कानून का निष्पक्षता से पालन करे, उसका रखवाला बनकर कार्य करे तो बेहतर है। दोस्तों, कहाँ है कानून, कहाँ है संविधान, कहाँ है पुलिस का राज, कहाँ है अदालत का राज? क्यों ये सरकारें, क्यों बीजेपी की सरकारों ने ऐसा एक परंपरा शुरू किया जिस पर सारे लोग खामोश हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है? भाई आदेश सुनाइए जल्दी से कि बुलडोजर नहीं चलेगा। कैसे चला सकते हो बुलडोजर? हाँ, बुलडोजर एक शर्त पे चलाओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालत का फैसला हो तब उस आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दो। चला सकते हो, अगर बड़ा शौक है तो, बड़ा शौक है तो चला दो। पहले सिद्ध तो होने दो भाई, आरोपी है कौन। यहां तो सिद्ध ही नहीं हो रहा है। मुसलमान है तो भैया उसका घर तोड़ देंगे, ये चल रहा है दोस्तों।
दोस्तों अब लेटरल एंट्री को लेकर मायावती जी ने क्या कहा है। जिस तरीके से मोदी सरकार अपने प्रिय लोगों को केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भर रही है, उसको लेकर दोस्तों मायावती जी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। देखिए क्या कहा है। केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है। समझ पाए आप? 45 पदों पर, उच्च पदों पर सीधी भर्ती कर दी गई, जबकि कायदे से प्रोसीजर है उसका दोस्तों, एक प्रक्रिया के तहत आदमी आता है। लेकिन मोदी सरकार ने कहा सचिव बनना है, ठीक है आओ। तुम्हें क्या बनना है? निदेशक बनना है, ठीक है इधर आओ। अपने अपने लोगों को बिठा दिया गया। अब वो लोग क्या करेंगे जो ये बनने के लिए ख्वाब देख रहे थे, तैयारी कर रहे थे, मेहनत किया था। तो इस तरफ दोस्तों मायावती जी ध्यान आकर्षित कर रही हैं देश की जनता का, आप लोगों का। कह रही हैं सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। भाई प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है? मान लीजिए कोई पद खाली है तो नीचे वाला भरेगा ना, नीचे कोई काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन होगा, हवलदार, सिपाही, दारोगा बनेगा। यहां तो सीधे दोस्तों बड़े पदों पर सीधे भर्ती कर दी जा रही है। ये आज तक नहीं हुआ था दोस्तों, ये आज तक नहीं हुआ था। आगे कह रही हैं इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST और OBC के वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती तो ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। भाई इस तरह नियुक्ति की ही नहीं गई है। पहली बात तो नियुक्ति करना ही इस तरह गलत है। और मोदी सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप, जो जातिगत जनगणना नहीं करा रही है? क्या वो SC, ST के अनुपात की जो मायावती जी बात कर रही हैं कि भाई इस अनुपात में हो जाती नियुक्ति? क्या ऐसा होता? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। कह रहे हैं इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा। साफ साफ सुना आपने, बीजेपी गैर संवैधानिक काम कर रही है, बीजेपी गैर कानूनी काम कर रही है, बीजेपी अलोकतांत्रिक काम कर रही है। कितना बताएं दोस्तों, ये मैं नहीं, मायावती जी कह रही हैं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि ये लोग संविधान के रक्षक नहीं हो सकते, लोकतंत्र के रक्षक नहीं हो सकते, SC, ST, OBC के हिमायती हितैषी नहीं हो सकते। इसीलिए दोस्तों मायावती जी बार बार आप लोगों की आंखें खोलती हैं। और मैं फिर कह दे रहा हूं, मायावती जी हर मुद्दे पर बोल रही हैं। तो दोस्तों मायावती जी हर मुद्दे पर बोल रही हैं। दिक्कत यह है कि लोगों ने मायावती जी की खबर दिखाना, देखना बंद कर दिया है। लोग सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं दोस्तों। बड़ा अफसोस होता है, कभी कभी तो दिल करता है खबर ही ना दिखाई जाए, बनाई ही ना जाए, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट नहीं मिल रहा आजकल किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ दिक्कतें हैं दोस्तों, चैनल चला रहे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बड़े माफ़ी के साथ आपके साथ, बड़े माफ़ी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को, भाई बहनों, सबको दिखाइए, शेयर करिए कि चल क्या रहा है देश में। तभी तो इस चैनल का कोई मतलब रहेगा, तभी तो इस वीडियो का कोई मतलब रहेगा। जब कोई देखेगा नहीं तो वीडियो बनाने का क्या अर्थ है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।